ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषां शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के जो मंगलवार के कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से सबका स्वागत है। आपका अमूल्य समय आज के जो मंगलवार के कार्यक्रम में आके श्रवण कीर्तन का ये जो सुंदर अवसर है, समय का सही सदुपयोग करके आप यहाँ पे आते हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से आपका सबका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। हरे कृष्णा। तो श्री रामायण के कथा यज्ञ में हम कहाँ पे थे? आज माता जी लेटर, प्रभु जी फर्स्ट। हाँ, प्रभु जी कहाँ पे थे? हनुमान जी ओके। अच्छा, कार्तिक महीने में गए थे। ओके, यानी सभी वानर सेना कार्तिक महीने में गया था। ओके, गए समय में लगता है 15-20 दिन हुआ, ज़्यादा ही हुआ होगा। हाँ, 3 हफ्ते के बाद। ओके, हम गए हफ्ते बोले तो जब लास्ट रामायण कथा होता, हम कथा को कहाँ पे विराम दिए थे? प्रभु जी अच्छा, सभी वानर शीशोर पे आ गए। फिर
जू बीच, चौपाटी बीच हाँ, संपाति को उठा के लेके। ओके माताएं, हम कहाँ पे थे? अंगद बोलता है कि 25 दिन हो गए हम लोग माता सीता को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। हाँ हम लोग अनशन करके हाँ। तो हमारा जीवन त्याग करते हैं, वेरी गुड। लेकिन वापस नहीं जाएंगे। हाँ तो हनुमान जी को 2 दिन का समझाते हैं, हाँ। फिर राम नाम का आश्रय लेके हाँ। भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। हाँ। भगवान उनको रास्ता दिखाता है। करेक्ट। फिर अंगद बोलता है कि जटायु क्यों मर गए? हाँ तो अगर वो होते तो वो हमको दिखाते, बोल देते, राम को ही बोल देते राम को। हाँ, हाँ। सीता मैया को रावण दक्षिण लंका में ले गए। हाँ और दशरथ महाराज क्यों इतने जल्दी अपना जीवन त्याग किए? हाँ मैं तो वो भरत उनको बोल देते थे कि प्रभु राम को वापस बुला लो। हाँ, हाँ। हमको यहाँ आना ही नहीं पड़ता। वेरी गुड। और फिर वो हाँ बहुत अच्छा बोला प्रभु जी। और एक आपने इसमें कहानी सुनाया था कि हनुमान जी कैसे प्रभु राम हनुमान जी को भाई कैसे समझते हैं, तो भरत का उसका आपको 2 रिलेशन है। हाँ हाँ वेरी गुड। हाँ बहुत अच्छी बात है। आपने भी सही बात बोला। माता वहाँ तक लेके मैं उनको रोक दिया, लेकिन उसके आगे क्या होता है प्रभु जी? वो संपत्ति सुनता है ये बात, और हाँ संपाति ये बात सुनते हैं, मुझे किसी तरह से नीचे उतार। सब लोग वानर सेना क्या बोलते हैं? नहीं, हम पहले आप मेरे बाप पहले आप। फिर आखिर में क्योंकि वो राम का नाम लेते हैं तो किसको पता पड़ता है ये राम का नाम ले तो सही में ये साधु ही है। किनको मालूम पड़ता है ये? हनुमान। तो कौन जाते ऊपर? विंध्याचल पर्वत के शिखर पे जाते, उनको उठाने की प्रयास करते हनुमान जी। और साथ में कितने वानर जाते ऊपर? 50,000। तो इमेजिन, आप समझो कितना बड़ा विशाल काय वाले संपाति थे। उठा के लेके आते, राम नाम का जप चल रहा है, राम नाम का निरंतर कीर्तन चल रहा है, वहाँ से अश्रु बह रहा है। किन की आंखों से अश्रु बह रहा है? संपाति की आंखों से अश्रु बह रहा है, और वो सब हनुमान जी को गिल्ला कर रहे हैं। और जैसे आके नीचे रखते, सभी वानर उनको घेर के खड़े हो जाते हैं। ये है कौन? इतना विशाल काय पक्षी हमने कोई म्यूजियम में भी नहीं देखा। ये कहाँ पे है? ये कौन, कितना बड़ा पक्षी है? तभी अंगद जी बोलना शुरू करते। देखिए, किष्किंधा के ऋक्षराज का पोते, वाली का ज्येष्ठ पुत्र अंगद हूं मैं। अयोध्या के महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम, उनकी धर्मपत्नी सीता और उनके अनुज लक्ष्मण दंडकारण्य में आए थे पितृवाक्य परिपालनम। कितने साल के लिए? 14 साल के लिए। 14 साल के लिए आए। दंडकारण्य के जनस्थान में रावण आके माँ सीता का हरण किया। तभी ये नारी के प्रति घोर अन्याय एक व्यक्ति सहन नहीं कर पाया। वो कौन थे? जटायु। उनका उम्र 60,000 साल था, फिर भी वो राक्षस के साथ भिड़ना शुरू कर दिए। इतना घमासान युद्ध हुआ कि रावण के जो 10 मुंडी थे, गिद्धराज जटायु ने अपने हाथों से उखाड़ फेंक दिया। उसके जितने भी अंग थे उसको भी उखाड़ फेंक दिया। उसके रथ को चूराचूर कर दिए। उसके जो गधे थे, जो रथ चल, उनको भी मार दिया। उसके सारथी को मार दिया। रथ नीचे गिर गया। उस समय रावण ने कमान से तलवार, म्यानात उसले तलवारी सी धार। कौन सा तलवार था? तलवार का नाम था चंद्रहास, जिसने भगवान शिव ने उसको प्रसन्नता के कारण दिए थे। वो चंद्रहास तलवार से जटायु का दोनों पंख काट दिए, दोनों पैर काट दिए, उसके पार्श्व भाग काट दिए। खून से लथपथ होते होते जटायु भूमि में गिर पड़े। और माँ सीता, रहने दीजिए, उनको जो समाचार है प्रभु राम को दीजिएगा, क्या हुआ है वो आगे का कार्य सिद्ध कर लेंगे। इतना बोलते ही रावण को वापस हर लिया और पुष्पक विमान से आगे लेके गया।
प्रभु राम आते हैं, जटायु को देखते हैं, सब कुछ पूछते हैं। तभी जटायु बोलते हैं, क्षमा करो राम, क्षमा करो। मेरे से जितनी साहस थी, मेरे से जितनी शक्ति थी, मैं प्रयास कर पाया, लेकिन माँ सीता को मैं बचा नहीं पाया। लेकिन इसमें एक बात अच्छी बात है राम, तुम्हें सीता जल्दी से जल्द मिलेगी। क्यों? क्यों? तुम्हें सीता 100% मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये रावण जो था बहुत चतुर था, वो मुहूर्त दे के आया था, ये मुहूर्त में सीता का हरण हो जाए। अभी देखो कोई शादी ब्याह संस्कार को पहले भटजी से पहले मुहूर्त सांगा, मुहूर्त चांगला मुहूर्त सांगा, 7:30 का मुहूर्त मत दिखाओ, शादी में 7:30 हो जाएगा, चांगला मुहूर्त सांगा। तो भटजी भी चांगला मुहूर्त दिखा, तो मुहूर्त देख के आया था। तभी ये किसको पता था? गृद्धराज जटायु को पता है मुहूर्त देख के आया है। ये मुहूर्त को टालने के लिए लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिए। लड़ते 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 वो मुहूर्त पार हो गया, फिर विंध्य मुहूर्त आ गया। वो लड़ते लड़ते जितना अपने तन में शक्ति था वो लड़ते गए, और जब मालूम पड़ा कि विंध्य मुहूर्त आ गया है, उनके तन में शक्ति नहीं थी, ये रावण को मालूम पड़ गया। तभी वो काट दिया। तो जटायु बोलते, राम मुझे क्षमा करो, लेकिन विंध्य मुहूर्त में सीता का हरण हुआ है, तो 100% सीता आपको वापस मिलेंगी। राम राम राम। यही राघवेंद्र ये जटायु को उठाए, इनके अंत्येष्टि कार्य किए। संपादी जी अंत्येष्टि कार्य किए। अंत्येष्टि कार्य के तत्पश्चात वो जो अस्थि विसर्जन है, दोनों भाई लेके कहाँ पे अस्थि विसर्जन किए जटायु का? बाजू में कौन सा नदी है? गंगा, यमुना, तलावपल्ली, हाँ कौन सा? नाशिक मध्ये। अरे आमच्या महाराष्ट्र, आम्हाला माहित नाही काय तर। गोदावरी में उन्होंने अंत्येष्टि किया, वहां पे पिंड प्रदान भी कर दिए, और फिर ऐलान किए, जटायु आज आपको मैं कहाँ भेजने वाला हूं? जाऊ देवाच्या गावा जाते हम लोग वैकुंठ। आपको आज ही छोड़ता हूं वैकुंठ। जो कार्य एक बेटा अपने पिता के प्रति करना चाहिए, आज राम ने किसके प्रति किए? जटायु। प्रभु राम के स्वयं पिताजी दशरथ को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, ये जटायु को प्राप्त हुआ। आपके छोटे भाई जटायु को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। जटायु के कहने के अनुसार दोनों भाई दक्षिण दिशा की ओर गए। वहां पे किष्किंधा में किसके साथ गठबंधन किए? सुग्रीव के साथ गठबंधन किए। वाली को मार दिए, वाली को राजा बनाए। किसका राजा बनाए? किनका राजा बनाए? किष्किंधा में किनका? मनुष्यों का, वानरों का। मुझे युवराज बनाए। मुझे बोले तो अंगद को, मुझे नहीं अंगद को, अंगद को युवराज बनाए, मुझे युवराज बनाए। तत्पश्चात सुग्रीव ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया सभी वानरों को, सभी चारों दिशा में निकलो। किसके लिए? माँ सीता को ढूंढने के लिए। सभी भूमंडल में वानर निकल पड़े, और दक्षिण दल में हम यहाँ पे आए हैं। दक्षिण दल का युद्धपति मैं हूँ। आते आते आते, क्योंकि सुग्रीव ने हमें कितना महीने का प्रावधान दिए हैं, कितने महीने में वापस आना है? 30 दिन। 30 दिन अगर 31 हो गया तो क्या होगा? सरतन से जुदा, डेड। लेकिन आते आते एक हेमपुर नगरी था, हम सब वानर अंदर गए। अकस्मात खाए पिए, ठंडाई, लस्सी, जो कुछ था, खाना पीना जो कुछ था, खाते पीते आते ही बाहर निकलती क्या मालूम पड़ा? वसंत ऋतु। 1 महीने में आना चाहिए था, अभी कितना महीना बीत गया? 3-4 महीना बीत गया।
अभी जो नक्शा सुग्री ने दिया था, ये समुद्र पार करना चाहिए, उसके बाद लंका मिले, उसके बाद और भी कुछ मिलेगा, उसके बाद हम आधा भी पार नहीं किए और 3 महीना बीत गया है। किस मुंह से हम सुग्री के पास जाएं? इसलिए हम क्या निश्चय किए हैं, यहाँ पे समुद्र तट में क्या करना है हमें? अनशन, मरणांत उपवास। ये हमारी कहानी है। अंगद यहाँ आके रोक देते, संपाति सुनते ही बोलते अहोभाग्यम अहोभाग्यम। अहोभाग्यम किसके लिए? अहोभाग्यम 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 किसको बोलते हैं? उसके छोटे भाई जटायु के लिए। सभी वानर बोलते किसका भाग्य है? हमारा लगता है यहाँ पे दुर्भाग्य है, लेकिन ये किसका भाग्य बोल रहे हैं? हाँ, ये अहोभाग्यम अहोभाग्यम, मेरे जटायु का क्या भाग्य है। बचपन से मैं बड़ा था भाई और वो छोटा भाई था, कभी भी आज तक पिता का प्रेम और स्नेह नहीं मिला था। उनके पिता कौन थे? अरुण। क्यों स्नेह और प्रेम नहीं मिला था? हाँ, वो सूर्य देव के सारथी थे। जैसे आजकल पिताओं को टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि वो बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में है। बच्चा उठने से पहले ऑफिस जाता है, बच्चा सोने के बाद वापस ऑफिस से आते। यहाँ पे ऑफिस से आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि वो 24 आवर्स ड्राइविंग किसका रथ चला देते? सूर्यदेव का। तो बोले हमें पिता का प्रेम ही नहीं मिला था। लेकिन जब भी कोई साधु संत आते थे, हम दोनों जाके हम मस्तक टेकते थे। साधु संत बोलते थे जटायु को देखकर, ये तो इतना बड़ा कार्य करेगा भविष्य में, इतना बड़ा कार्य करेगा, इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में तेरा नाम आ जाएगा। इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में तेरा नाम लिखा जाएगा। तो मैं सोचता था ये कैसा ऐसा कार्य करेगा, इतना तो नटखट है, ये कौन सा बड़ा कार्य करने वाला है ये जटायु, पता नहीं। समय बीतते गया और वो दिन आज भी याद है। सभी वानरों को बोलते, कौन? संपाति। जिस दिन इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था। देखो कभी भी एक डेट मालूम पड़ना पड़ता है हम लोग को, तभी मालूम पड़ता। देखो वो दिन अभी भी याद है। देखो 1983 में वो दिन था जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था। तभी ताकि हम लोग को मालूम पड़ जाए कि वो दिन ये कार्य हुआ था। तो अभी संपाति बोलते हैं मुझे वो दिन याद है। कौन सा दिन? हाँ, जब इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। तो उस दिन जटायु मुझे बोले भैया आज हम पिताजी से मिलने जाएं। संपाति भी ऊपर देखे, जटायु किसको पिताजी से मिलना? कहाँ जाना? कहाँ है? बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, नरीमन पॉइंट, सूर्यमंडल। अरे पागल तो नहीं हो जटायु? अरे जाते ना, आज तक तो मिले भी नहीं, हमने आज तक देखे भी नहीं। हमारे पिताजी दिखते कैसे? आज तक देखे नहीं। देख के तो आते, देख के आते। सिर्फ बोला ये जटायु, मैं ना बोलने से पहले ये उड़ान भर के आगे बढ़ गया। अभी इसके पीछे मैं दौड़ना शुरू कर दिया। बस भूमंडल पार कर दिए, आगे गए, बहुत सारे लोग पार कर दिए, स्वर्ग लोग भी पार कर दिए। फिर सूर्यमंडल में जाना है। सूर्यमंडल में जाते 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 ये तो बस उड़ते ही जा रहा है, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। तभी मालूम पड़ा कि उष्णता बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है। हमने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में पूछा नहीं था कि सूर्य का तापमान कितना है। तभी मालूम पड़ा कि और तापमान बढ़े तो हम जल के राख हो जाएंगे। तुरंत ये दुर्भाग्य आने से पहले मैं छलांग मार दिया, पीछे से छलांग मार दिया। किसके ऊपर छलांग मार दिया? जटायु के ऊपर, क्योंकि ये मेरा छोटा भाई है, नटखट है। इसको छलांग मार के मैं दोनों पंख में उसे ढक लिया। लेकिन ढकने के समय ही मेरे पंख में आग लगना शुरू हुआ। आग लगते ही जटायु को भी पता पड़ा कि पंख में आग लग गया है। अभी जितनी तीव्रता से हम भूमंडल से सूर्यमंडल जा रहे थे, उसी तीव्रता से सूर्यमंडल से वापस
भूमंडल में आना शुरू कर दिए। गिरते गिरते एक दूसरों का हाथ पकड़े थे, लेकिन मेरे पंख में तो आग लग गए थे। वो भी गिर रहा है, मैं भी गिर रहा है। मेरे से कोई भी हालत में एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना है। संपाति मेरा हाथ मत छोड़ना, जटायु मेरा हाथ मत छोड़ना। बस गिरते समय हम सोच रहे थे, अरे वो राजा तो नहीं आएगा मुझे बचाने के लिए। कौन सा राजा? जिसको मैंने शनि मंडल से भूमंडल में गिरते हुए बचाया था, वो कौन सा राजा था? माताएं हमको पता है, आपको मालूम है, पूछ रहा था। लेकिन वो भी नहीं आया, हम गिर ही रहे थे। और जैसे ही भूमंडल के नजदीक आते ही आते वायु की गति के कारण हमारा हाथ छूट गया। मैं जोर से चिल्लाया, जटायु। जटायु चिल्लाया, संपाति। बस आंखों से आंसू आ रहे थे, दोनों के दोनों रो रहे थे। मेरे पंख में तो आग लग गए थे। आखिरी दर्शन मेरे भाई का मेरे अनुमान से वो दंडकारण्य में जनस्थान नामक एक जंगल में जाके गिर गया, और मैं विंध्याचल पर्वत के शिखर में जाके गिर गया। ये मेरी कहानी। उस समय अंगद जी पूछते हैं, संपाति जी आप जटायु के बड़े भाई हैं ना, जरा बताओ ना रावण का एड्रेस क्या है? वो झोपड़े में रहता है कि बिल्डिंग में रहता है, क्या बंगले में रहता है कि राजमहल में रहता है, कि कहाँ पे रहता है? जरा, क्योंकि इतनी दूर तक आए हैं, रावण तो मिला नहीं, नामो निशान नहीं, उसका जरा एड्रेस जरा बताएं तो बहुत अच्छी बात है। संपाति देखते हैं और एक बहुत अच्छा बात बोलते हैं। वो बोलते हैं, देखो अभी मेरे दोनों पंख क्या हुए हैं? जल गए हैं। मेरे पास कोई अभी शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु राम के कार्य के लिए मैं एक शक्ति जरूर उपयोग करूंगा। वो कौन सा शक्ति? वाग शक्ति। वो बोलते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है रामायण में। वो बोलते हैं, निर्दग्ध पक्षो गृध्रो अहम गता वीर्य प्लवम गमः वन्मात्रेण तु रामस्य करिष्ये सायमुत्तमम्। निर्दग्ध पक्षो गृध्रो अहम, निर्दग्ध, दग्ध हो गया है मेरा पंख। गता वीर्य प्लवम गमः, गता वीर्य बोले तो मेरी शक्ति खत्म हो गई है। वान मात्रेण तु रामस्य, वान मात्रेण तु रामस्य, लेकिन मेरा वाक शक्ति से मैं प्रभु राम की सेवा जरूर करूंगा। वान मात्रेण तु रामस्य करिष्ये सायमुत्तमम्। हाँ, वो बोलते हैं, वानरों एक याद रखो, तुम्हारी सेवा से ज्यादा अभी मेरा सेवा और मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि वो दुष्ट राक्षस मेरी बेटी का अपहरण किया है और मेरे भाई को रणभूमि में मारा है। मेरा दायित्व तो ज़्यादा बनता है। और फिर बोलते हैं, थोड़े समय पहले मैंने सुना था कि एक विमान में एक बड़ा राक्षस, भयंकर राक्षस, एक सुंदर स्त्री को अपहरण करके ले जा रहा है, और वो स्त्री हे राम हे लक्ष्मण, हे राम हे लक्ष्मण बोलते बोलते रोते रोते जा रही है। मुझे लगता है वो स्त्री कौन है? सीता। और वो दुष्ट राक्षस कौन है? वही रावण है। अभी सुनो वानरो, ये जीव शक्ति से मैं क्या बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनो। आपको चाहिए ना रावण कौन है, वो कहां रहता है, अभी मैं बताता हूं। हाँ, पुत्रो विश्रवसा साक्षात
भ्रात्रो वैश्रवणस्य च अद्यष्टे नगरीं लंकं रावणो नाम राक्षसा। ये क्या बोलते हैं आप ध्यान से सुनिए। पुत्रो विश्रवसा साक्षात, इसका मतलब विश्रव का पुत्र है। भ्रात्रो वैश्रवणस्य च, वैश्रवण का भाई। वैश्रवण कौन है? कुबेर, कुबेर का भाई है। अद्यष्टे नगरीं लंकम, एड्रेस इज लंका। रावणो नाम राक्षसा, ये कौन किसको बताते हैं? हु सेड टू हूम? हाँ, संपाति किसको बताते हैं? अभी मेरा प्रश्न यहाँ पे है आप सबको। माताएं, थोड़ा प्रभु जी इस लोग को भी आप समय दें ताकि वो भी थोड़ा सोच विचार करें। यही श्लोक, क्या श्लोक था अभी जो मैं बताया? पुत्रो विश्रवण साक्षात भ्रात्रो वैश्रवणस्य च, बस इतना ही। अद्यष्टे नगरीं लंकम रावणो नाम राक्षसा नहीं, यही दो श्लोक, पहले दो वाक्य। पुत्रो विश्रवण साक्षात भ्रात्रो वैश्रवणस्य च, ये किसने किसको बोला था? प्रभु जी। ये जो राक्षस है किसका पुत्र है? विश्रवा का पुत्र। और किसका छोटा भाई है? कुबेर का छोटा भाई है। कौन किसको बोला था? हु सेड टू हूम? कभी कभी होता ना, हम लोग स्कूल में क्वेश्चन आता था, हु सेड टू हूम, ये था। ये किसने बोला था? आपको एक क्लू देता हूं। इतना बोलते ही पुत्रो विश्रवसा साक्षात भ्रात्रो वैश्रवणस्य च, राम राम राम। जटायु ने किसको बोला था? प्रभु राम को बोला था। यही श्लोक संपूर्ण किया किसने? संपूर्ण किया आज ये अरण्य कांड में जटायु ने राम को बोले थे, एड्रेस बोलना रोक दिए, राम का नाम लेते लेते अपना शरीर से जीवात्मा निकल गए। यही संपूर्ण श्लोक किसको बोलते हैं? अभी कौन किसको बोल रहे हैं? अभी आचार्य बताते हैं, उनको सिर्फ इतना ही अद्यष्टे नगरीं लंकम रावणो नाम राक्षसा। ये क्यों नहीं बोले? Why didn't you tell this to Ram? हाँ माताएं, हाँ हाँ, वेरी गुड। अगर बोल देते थे अद्यष्टे नगरीं लंकम रावणो नाम राक्षसा, यानी उसका एड्रेस है लंका और उसका नाम है रावण, तो प्रभु राम क्या करते थे? नेशनल हाईवे 66 और नेशनल हाईवे 44 फ्रॉम नासिक से रामेश्वरम सीधा जाते थे, वहां से समुद्र पार समुद्र उल्लंघन करके रावण को मारते आते थे। लेकिन इसमें क्या होता था? बालकांडम, अयोध्या कांडम, अरण्य कांडम और युद्ध कांडम, दो कांडम नहीं आता था। कौन सा? किष्किंधा कांडम और सुंदर कांडम। यानी जटायु ऐसे भक्त थे, अकेले प्रभु राम की सेवा करना चाहते थे। वो बाकी भक्तों को भी ये सौभाग्य में रखना चाहते, तुम भी राम की सेवा करो, मैं अकेले क्यों करूं, आप लोग भी राम की सेवा करो। इसलिए वो नाम नहीं बताए, इसलिए प्रभु राम ढूंढते ढूंढते कौन है, कहाँ पे है? अच्छा, किष्किंधा में, फिर सुग्रीव, फिर हनुमान जी, फिर वानर सेना, फिर आगे की कथा आगे पता पड़ेगा। इतना बोलते ही संपाति उत्कंठित होकर, उत्कंठित का मतलब उत्कंठित, उत्कंठित, कंठ, उत्कंठित, उत्साहित होकर, और एक इसका मतलब है एक कंठ को ऊंचा करना। सभी वानर देख रहे थे, अरे ये संपाति अपने कंठ को ऊंचा क्यों कर रहे हैं? ऊंचा किए और अपने आंख को
कम किए, बढ़ा नहीं किए। अगर देखिए एक आपको एक छोटा सा अक्षर का एक पेपर दें तो आप क्या करते हैं? आप बड़ा नहीं करते, आप छोटा करते ताकि ये अक्षर में क्या लिखा है मालूम तो पड़ना चाहिए। उसी तरह वो आँख छोटा करते हैं तो सभी वानर देखते हैं, आँख छोटा कर रहे हैं और दक्षिण की दिशा में देख रहे हैं। हाँ वानरों ध्यान से सुनो, यहां से 100 योजन के दूरी में कौन सी नगरी स्थित है? लंका। वो समुद्र के बीच में है और ये नगरी किसका बनाया हुआ है? कल्याण ज्वेलर्स नहीं, सोने का। विश्वकर्मा ने इसका स्थापना की है, लेकिन ये सोने का बना, सब दीवार, खिड़की, ग्रिल्स, ग्लास वो भी सोने का। और वहां पे मैं सीता का दर्शन कर रहा हूं, मैथिली वैदेही का दर्शन कर रहा हूं। वो राम का नाम लेके रो रही है और उसको चारों ओर से राक्षस यहां घेर के रखी है। मैं वो दुष्ट राक्षस रावण को भी देख रहा हूं। फिर संपाति बोलते हैं, तत्र एव त्वरित क्षिप्रम विक्रमध्वम प्लवंगमः। तत्र एव उसका मतलब तत्र एव त्वरितम क्षिप्रम। जैसे क्षिप्रम एक शब्द भगवत गीता में भी आता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। तत्र एव बोलते वानरो, तत्र एव मतलब 100 का 100%। अभी यहाँ मत घूमो, ये वन में ये नगर में मत घूमो, 100 का 100% वो वहीं पे है। कितने दूरी में है ये लंका? 100 योजन मतलब कितना मील? 800 मील। कितना किलोमीटर? 1300 किलोमीटर। 100%। तत्र एव त्वरित क्षिप्रम। त्वरित क्षिप्रम का मतलब जल्दी करो, जल्दी करो। किसको बोलते जल्दी करो? वानरों को बोलते जल्दी करो। विक्रमद्व प्लवंगमः, विक्रमद्व अपना विक्रम, अपना पुरुषार्थ दिखाओ। प्लवंगमः जो लंबी छलांग मारने वाले प्लवंगम वानरों, अभी दिखाओ अपना विक्रम। हम यहां से मां सीता का दर्शन हुआ। अरे दूरबीन आन रे, बाइनोकुलर, टेलीस्कोप, हाई पावर्ड रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप आन। अरे संपति जी हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको कैसे दिखाई दे रहा है? संपति जी बोलते हैं, देखिए जैसे आप तो एयर इंडिया के जनरल मैनेजर हो, आपको पता है हर फ्लाइट का सर्विस सीलिंग रहता है ना प्रभु जी? सर्विस सीलिंग। डोमेस्टिक फ्लाइट का कितना सर्विस सीलिंग है? 48,000 फीट, 30,000 फीट। और फाइटर जेट्स का वो 50,000 60,000 फीट। रफाले और F-16 का ये डोमेस्टिक, इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, ये इंडिया का बात कर, कमर्शियल फ्लाइट्स का। फाइटर जेट्स का उससे। तो संपाति वानरों को बता दे कि हमारा भी एक सर्विस सीलिंग रहता है। जैसे फ्लाइट्स का सर्विस सीलिंग रहता है, पक्षियों का भी एक सर्विस सीलिंग रहता है। हर पक्षी एक एक गति में उड़ता है। सबसे कम उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? सबसे पहला कुलिंगा और चिमनी। चिमनी आप देखिए, चिमनी आजकल चिमनी दिखती नहीं है चिमनी। उसके ऊपर का लेवल किसका है? कौवा, कबूतर, तोता। उसके ऊपर तीसरा बाज, कुरर। उसके ऊपर चील, चील के ऊपर गीध यानी हम। उसके ऊपर हंस, दिखने के लिए बहुत सुंदर लेकिन बहुत ऊंचाई में जाता है, उसका सर्विस सीलिंग बहुत बड़ा है। लेकिन सबसे उत्तम, सबसे ऊपर कौन उड़ सकते हैं? गरुड़ और मेरे पिताजी अरुण, दोनों भाई भाई है।
क्योंकि मैं अरुण जी का पुत्र हूं और गरुड़ जी का भतीजा हूं। मुझे वो आशीर्वाद मिला है कि 100 योजन की दूरी तक, उससे भी ज्यादा कोई भी सूक्ष्म वस्तु है वो मैं देख सकता हूं मेरे चक्षु से। इसलिए आपका दूरबीन बाइनोकुलर यहां पे नहीं चलेगा। तत्रैव त्वरित क्षिप्रम विक्रमध्वम प्लवंगमः, विक्रमध्वम प्लवंगमः। सभी वानर देखते हैं। अभी बोले संपाति बोले देखिए मैं ये सब मैं बता दिया, अभी मुझे तुरंत मुझे सब उठाओ और मुझे समुद्र के पास जाओ, मुझे स्नान करना है और जलांजलि अर्पण करना है। किसको? जटायु, क्योंकि मैं जलांजलि अर्पण नहीं किया। सभी वानर उठाए और उनको रखे और वहाँ पे जलांजलि अर्पण किए। जलांजलि अर्पण करके उनको वापस उठाए और लाके रख दिए और उनको वापस चारों ओर से घेर दिए। बोलिए देखिए संपाति जी, देखिए जाम्बवंत बोले आपने अभी एक बोला कि थोड़े समय पहले आपने सुना, क्या सुना था? हाँ, एक राक्षस ने, मैं क्यों पूछ रहा हूँ क्योंकि आप भी अच्छे से सुन रहे हैं इसलिए मैं पूछ रहा। एक राक्षस ने एक स्त्री का अपहरण किया और स्त्री क्या बोल रहे थे? राम लक्ष्मण। जाम्बवंत पूछे संपाति आपने अपने आंखों से देखा क्या सिर्फ सुना? इसका जरा आप विश्लेषण जरा हमें बताएं। सिर्फ आंखों से देखकर किसी ने बोला और हमको बोल रहे कि आपने सही में सुना? तो बोले मैं जब विंध्याचल पर्वत में गिरा मेरे पंख जल गए थे। जलने के कारण मैं चल भी नहीं सकता, इसलिए मेरा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का प्रबंध तो होना चाहिए। तो कौन प्रबंध कर रहा था? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। हाँ, उनका बेटे का नाम सुपार्श्व। वो रोज 6 बजे ब्राह्म मुहूर्त में मेरा ब्रेकफास्ट रेडी, 12 बजे लंच रेडी, 6 बजे शाम को डिनर रेडी। एक दिन ऐसा हुआ ब्रेकफास्ट अच्छे से खाया, लेकिन लंच के समय सुपार्श्व दिखाई नहीं दे रहा। लंच में बोला क्या पता कोई मिला नहीं क्या उसको। लंच का समय हो गया, यहाँ पे भूख से मैं मर रहा था। डिनर का समय आ गया, डिनर में भी नहीं है। फिर रात को आ रहा है सुपार्श्व। मैं बोला सुपार्श्व आज मेरा लंच भी नहीं है, डिनर भी नहीं है। बहुत डांटा, बहुत फटकारा। तभी उसने बोला देखिए मैं आपका लंच और डिनर का ही प्रबंध कर रहा था। उस समय आकाश में मैंने ऐसा दृश्य देखा, एक राक्षस, भयानक राक्षस अपने विमान में एक सुंदर स्त्री को ले जा रहा है और सुंदर स्त्री राम लक्ष्मण का रट लगा रही थी। मैं बोला अच्छा है, डिनर के लिए और लंच के लिए प्रबंध हो गया, इनको ही उठा के मेरे पिताजी के सामने रख देता हूँ। तभी वो राक्षस ने हाथ जोड़ दिया और बता दिया कृपा करो मैं थक गया, मुझे आपसे लड़ना नहीं, मैं आपका पैर पड़ता हूँ। तो ये बोलते ही हाथ जोड़ के याचना कर रहा है, तो बोले चलो जाओ, नो प्रॉब्लम। जैसे गए तभी सिद्ध और चारण और अन्य जो देवता गण है वो मेरे पास आके अरे सुपार्श्व तुम बच गए, क्योंकि किसको तुमने जाने दिया, अगर उसके साथ भिड़ जाते तो तुम्हारे 2 टुकड़े हो जाते थे। वो जो व्यक्ति जो है जो लेके गया उसका नाम क्या है? रावण। और जो स्त्री जो है रो रही थी उसका नाम सीता। तुम बच गए। ये जो सीता का हरण का जो समाचार है ये मेरा पुत्र सुपार्श्व ने मुझे दिया। लेकिन देखिए अभी मैं याद बोलता हूं आपको अभी पुरुषार्थ करना है वानरों। बार बार यही प्रार्थना बोल रहे थे सभी वानरों को। तत्रैव त्वरित क्षिप्रम विक्रमद्व प्लवंगमः, विक्रमद्व प्लवंगमः। सभी वानर बोलते हैं विक्रमद्व प्लवंगमः। अभी क्या करे, क्या कैसा होगा ये? उस समय संपाति जी बोलते हैं मेरे शरीर में जितना शक्ति है मैं आपको मार्गदर्शन जरूर करूंगा। मेरे पास लेकिन लड़ने के लिए शक्ति नहीं है। मेरी यही प्रार्थना है कि आप
प्रभु राम के साथ मिलकर वो रावण को, दुष्ट रावण का नाश कीजिएगा, तभी मैं मेरे भाई का जो प्रतिशोध है मैं निकाल सकता हूँ। संपाति जी बोले, बहुत अच्छी बात बोलते हैं, आप लोग को शीघ्र ही उपाय ढूंढो माँ सीता से कैसा मिलना चाहिए। सभी वानर बोलते हैं हमसे नहीं होगा, इम्पॉसिबल। तभी संपाति हंसने लगते हैं, क्या नामुमकिन? आप लोग के पास इतना अच्छा मौल्यवान रत्न है, एक समुद्र लागने के लिए आप बोलते हैं नामुमकिन। वो रत्न से आप संसार का समुद्र पार कर सकते हो। एक छोटा सा समुद्र, वो भी 100 योजन पार करने के लिए आप बोलते हैं नामुमकिन। अरे आपको पता नहीं है कि आपके पास क्या है? आप लोग के पास क्या है? राम नाम है। राम मंत्र जपिसो हे मनुजा, राम मंत्र जपिसो। आ मंत्र ही मंत्र मिच्चिनि खेडಬೇಡ, ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಸತಿಗೆ ಬೇಡಿದ ಮಂತ್ರ, ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ हे मनुजा, राम मंत्रव जपिसो। ये राम नाम, ये किसने किसको दिया है? सोमशेखर तन्न सती के पेड़िद मंत्र। हु इज सोमशेखर? कौन है सोमशेखर? ये भजन जो है हर दिन उडुपी में भगवान श्री कृष्ण के सामने गाया जाता है। हु इज सोमशेखर? सोमशेखर तन्न सती के बेड़िद मंत्र। किसको दिए थे शिव जी ने ये मंत्र? सती को दिए थे। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम नाम वरानने ओम नमो इति, ये विष्णु सहस्रनाम में भी आता है। वो बोलते हैं अरे वानरो तुम्हारे पास राम नाम है और क्या चाहिए तुम्हें? विक्रमद्दम प्लवंगमः, पुरुषार्थ दिखाओ। पुरुषार्थ, सब चुप बैठे, पुरुषार्थ क्या दिखाए? पुरुषार्थ। संपाति के आंखों से आंसू आने लगते हैं, उनका शरीर में रोमांच होने लगता है, शरीर कंपन होने लगता है और एक बात बोलते हैं, साधु संतों की जो वाणी है कभी असत्य नहीं होती है। सभी वानर एक दूसरों को देखते हैं, साधु संत की वाणी, संपाति जी क्या बोल रहे हैं? साधु संत की वाणी कभी असत्य नहीं होती। मैं जब सूर्यमंडल से भूमंडल में गिरा था, कहाँ पे गिरा था? विंध्याचल पर्वत के शिखर में गिरा था। 6 दिन बेहोश था, 7वें दिन होश आए। होश आने के बाद आँख खोला तो मालूम पड़ा ये तो विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत है, लेकिन विंध्याचल पर्वत के नीचे ही एक छोटा सा आश्रम है। वो आश्रम है निशाकर मुनि का आश्रम है। चलो मैं उनके पास जाता हूँ। जाने के लिए यहाँ पे पंख में कोई शक्ति नहीं है, लंगड़ते लुलड़ते कैसे भी करके वो शिखर से नीचे आए। बोले वो निशाकर मुनि, और आंखों से वापस आंसू आ जाता है। कैसे मुनि थे वो? अपने शरीर में सिर्फ एक लंगोट धारण और एक जटामंडल, हाथ में माला, आश्रम में रहते थे और 3 बार आश्रम से बाहर निकलते थे, त्रिसंध्या, सुबह, दोपहर को और शाम को। जिस समय मेरा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर होता था उस समय वो संध्या के लिए बाहर निकलते थे। और जब वो बाहर निकलते थे वो कुछ आहार नहीं लेते थे, वो सिर्फ वायु का सेवन करते थे और बाहर निकल भगवान का नाम लेते लेते बाहर निकल। जब वो बाहर निकलते थे उनकी प्रतीक्षा करते हुए सभी वो जंगल के प्राणियां, पक्षियां वो भी बाहर निकलते थे और वो संध्या वंदनम वो भी ये निशाकर मुनि के साथ करते थे। क्या भाग्य है वो सब पशु पक्षियों का। वानरों, ये भी बताता हूं, जब वो
समुद्र में पैर रखते थे, समुद्र के जंतु और जीवियां, जब भी मछलियां उनके पैरों के अगल बगल में परिक्रमा करना शुरू करती थी। क्यों? इतने बड़े मुनि हैं, उनका चरणामृत मिले तो हमारा जीवन उद्धार होगा। मैं कैसे भी लंगड़ते लंगड़ते उनके आश्रम के द्वार तक गया और वो संध्या करते, मध्याह्न का संध्या करते आ ही रहते और द्वार से अंदर घुस गए। मैं रोते गया लेकिन मेरा आवाज़ उनको सुनाई नहीं दिया। मैं सोचा अभी शाम तक रुकना पड़ेगा यहाँ पे। मैं रो रहा था, तभी वापस बाहर वो आश्रम से बाहर आ गए और बोल रहे, संपाति क्या हाल बना के रखे हो तुम, ये क्या हुआ क्या तुम्हें? और तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? छोटा भाई कौन? जटायु। हर बार तुम लोग मनुष्य का रूप धारण करके मेरा चरण स्पर्श करते थे, आज हुआ क्या? और तुम्हारा पंख जल गया है, कुछ बीमारी से ग्रस्त तो नहीं हो या कोई श्राप ग्रस्त तो नहीं हो? मुझे बताओ क्या है। वानरों, मेरी संपूर्ण कथा कहाँ से? भूमंडल से सूर्यमंडल और सूर्यमंडल से वापस भूमंडल की संपूर्ण कथा मैंने किनको बताए? निशाकर मुनि को बताया। बोला मुझे अभी रहने का कोई चाह नहीं है, छलांग मार के खुदकुशी करना है, क्योंकि ये जीवन में भी कुछ रहा नहीं, अभी मेरे पास पंख नहीं है तो मैं क्या करूं? निशाकर मुनि, मुझे आप शरणागति दें, मुझे आप आशीर्वाद दें। निशाकर मुनि तभी आंख बंद किए और जोर से हंसने लगे। अहो भाग्यम। मैं सोचा अहो भाग्यम, मेरा कौन सा भाग्य है, ये तो दुर्भाग्य है, मेरे पंख जल गए हैं। अहो भाग्यम, मैं मेरे गुरु से और गुरुवरों से मैं सुना था आने वाले भविष्य में एक बहुत अच्छी लीला घटने वाली है। ये राम लीला में प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण दंडकारण्य में आएंगे, रावण उन सीता को हर लेंगे और राम के दूत सीता को ढूंढते ढूंढते सभी भूमि में भ्रमण करेंगे। एक दल वो दूतों का ये दक्षिण दिशा में आएंगे। जब दक्षिण दिशा में वो दूतों का दल आएंगे, आप उनका मार्गदर्शन करो। जिस दिन वो मार्गदर्शन करोगे और उनके साथ राम नाम का मंत्र कीर्तन करोगे, उस दिन आपका जो दोनों पंख है क्या होगा? वापस आ जाएगा। आपके पास दो विकल्प है, अगर पंख चाहिए तो अभी मैं प्रदान कर सकता हूं, लेकिन राम सेवा नहीं मिलेगा। अगर राम सेवा चाहिए तो क्या नहीं मिलेगा? पंख नहीं मिलेगा। दो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आप चूज करते हो, बताओ। संपाति सोचिए, अगर पंख मिलेगा लेकिन राम सेवा नहीं मिलेगा, अगर राम सेवा चाहिए तो क्या नहीं मिलेगा? पंख नहीं मिलेगा। तो ठीक है, मैं बोले राम सेवा करूँगा। अच्छा, राम सेवा करोगे तो ये कभी आएंगे? कौन? दूत कभी आएंगे। और उनका लक्षण क्या है? दिखने में कैसा लिखेंगे? दूत, ये राम का दूत है, कैसे? निशाकर मुनि बोले कि राम के दूत है, सदैव राम का नाम लेते रहेंगे, राम 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 राम, बस मालूम पड़ जाएगी राम के दूत है। और ठीक है, देखा जाए तो संपाति मुझे भी प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण का दर्शन करना है, लेकिन मैं उतना समय तक मैं जी नहीं पाऊंगा। अगर तुम ये सेवा करोगे, तुम देवता, ब्राह्मण, वैष्णव, भक्तजन सबकी सेवा करोगे, बहुत बड़ा उपकार करोगे। जिस तरह जटायु ने सेवा किया है, जटायु के साथ तुम्हारा भी नाम का उल्लेख किया जाएगा आने वाले संसार में, आने वाले भविष्य में। ठीक है प्रभु, राम सेवा के लिए तैयार हो। जैसे अंदर जाने वाले थे, मुनिवर रामदूत कभी आएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पीछे मुड़ के क्या बोले? आएंगे। इसका मतलब क्या है? आएंगे। आएंगे बोले, मैं वापस कैसे भी
लंगड़ते लंगड़ते ऊपर शिखर में चला गया और इज इट ओके, दिन गिनना शुरू कर दिया। दिन के महीने हो गए, दिन के हफ्ते हो गए, हफ्ते के महीने हो गए, महीने के साल हो गए, साल के 10 साल, 10 साल के 100 साल, 100 के 1000, 1000 के 2000, 2000 के 4000, 4000 के 8000। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, बील की ढगरिया, रामा रामा रटते रटते। लेकिन आज आपसे मिल रहा हूं, मैं दिन गिनते जा रहा हूं। आज कितना साल हुआ है? निशाकर मुनि ने बोला है राम सेवा करना है, बोल के वो चले गए, उनका तो वैकुंठवास हुआ है। कितना साल हुआ है? 8000 साल हुआ है। मैं हर बार मेरे पुत्र सुपरश्वा से बोलता हूँ, वो ब्रेकफास्ट लंच डिनर लाते, बोलता ये तुम लाए, तुमने रामदूतों को देखा है? सुपरश्वा पूछता था रामदूत कौन होते हैं? जो राम का नाम, नहीं नहीं मैंने नहीं देखा पिताजी, आई एम सॉरी। रोज ये प्रश्न पूछता था, तुमने रामदूतों को देखा है? रामदूतों को देखा है? रामदूत राम 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 लेते 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 8000 साल रुकने के बाद आज वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। ये बोलते ही आंख बंद करके संपाति बोलते, हनुमान जी नाम करो, नाम करो, नाम करो। कीर्तन शुरू हो जाता है। हनुमान जी इज द मेन लीडर कीर्तन करने में। सभी वानर तालियां बजाने शुरू करते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तभी सबके आंखों के सामने, सभी वानरों के आंखों के सामने 2 नए पंख तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं। जो गीत के पंख 8000 साल से नहीं चल रहा है, तत्क्षण दोनों पंख आ जाते हैं। ये साक्षात एक बोलते हैं ना, एक साक्षी है कि राम के नाम में कितना शक्ति है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। सभी वानर एकदम आश्चर्य हो जाते हैं, अरे राम नाम में 2 पंख। और पंख जैसे एक पक्षी के पास आ जाता है, और पक्षी बोले तो आपका 747 का 10 747 एक कर दो, वो एक संपत्ति है। वो पंख आना शुरू ही हुआ, वो पंख फड़फड़ाना शुरू कर दिया। महामंत्र बोलते बोलते पंख देखो, इतना बड़ा पक्षी अपना पंख फड़फड़ाना शुरू करता है तो क्या होता है? वो भी समुद्र का तट है, वहाँ पे सब क्या है? वानर है, और नीचे क्या है? रेती है। क्या हुआ? इतना बड़ा संपत्ति पंख फड़फड़ाना शुरू कर दिया। आंख बंद करके सभी वानर अपना अपना आंख बंद कर दिए, क्योंकि धूल उठना शुरू हो गया, रेती उठना शुरू हो गया। इतना जोर से पंख फड़फड़ाना शुरू कर दिए, जो दुबले पतले कड़की पहलवान वानर थे वो हवा में उड़ना शुरू कर दिए। अभी बोलते ना टेक ऑफ के लिए समय आ गया है। अभी आवाज भी इतना जोर था, सब अपना कान बंद कर दिए, आंख भी बंद कर रहे, कान भी बंद कर, लेकिन कीर्तन चल रहा है। टेक ऑफ, 1 2 3 टेक ऑफ, जय श्री राम। जूम। पहली बार 8000 साल के बाद संपाति उड़ रहे हैं। तभी सभी वानर बोलते, संपाति जी हमारा मार्गदर्शन, आप तो फ्लाइट लेके जा रहे हो, हमारा मार्गदर्शन। बोले मैं तो पहले ही कहा है, आपका मार्गदर्शन कौन करने वाला है? आपके पास इतना अमूल्य रत्न है, आगे का मार्गदर्शन कौन करने वाला है? राम नाम करेगा। तत्रैव त्वरित क्षिप्रम विक्रमद्वम प्लवंगमः, विक्रमद्वम प्लवंगमः। लेकिन आपके पास 2 विकल्प है। एक विकल्प है, आप पुरुषार्थ करके ये समुद्र को लांगो। कितना दूरी में है? 100 योजन, यानी कितना माइल? 800। कितना किलोमीटर? 1300।
या तो ये ऑप्शन है, आप जाओ वहाँ पे मिलो, सीता माता से बात करो और वापस आओ। मैं गारंटी के साथ लिख के दे दूँ, आप सफलता प्राप्त करोगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। दूसरा विकल्प है, यहीं से आप यू टर्न मारो, कहाँ चले जाओ? हाँ, किष्किंधा जाओ और प्रभु राम को बोलो कि संपाति ने बताया कि वो कहाँ पे है माँ सीता? लंका में। अभी आगे का जो काम करना है आप कर लीजिए। ये दो विकल्प कह रहा हूं, लेकिन जाते वक्त एक शब्द बोला उन्होंने, महात्माओं आपके बीच में वो व्यक्ति है वो जो कार्य सिद्ध कर सकते हैं। जय श्री राम। जुम। सभी वानर एक दूसरे को देखे, आप कर सकते हैं? दूसरे बोलते नहीं आप कर सकते हैं, मुझे पता नहीं, कोई तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। तभी अभी समुद्र के तट में जाना है, रियल समुद्र, अभी दक्षिण इंडियन ओशन के समुद्र के तट में जाना है, वो भी उनको उत्तर भाग में जाना है, दक्षिण समुद्र के उत्तर भाग में, नॉर्थर्न डायरेक्शन। तो जाम्बवंत ने अपना पंचांग निकाल दिए, क्योंकि वो राजपुरोहित है, पंचांग निकाले। देखो अभी जाना है तो उचित समय और मुहूर्त देखना है। हाँ, अभिजीत लग्नम अच्छा है, अभिजीत लग्नम में ये समय हम लोग निकलते हैं यहाँ से। तो सभी निकलते और मध्य रात्रि में वो समुद्र के तट में सब लोग आ जाते हैं। समुद्र के तट में आने से पहले सभी वानर बोलते नहीं, अभी हम छलांग मार के रावण को मार के आ जाएंगे, बस राम को बोलने की भी जरूरत नहीं। लेकिन जब समुद्र के लहरें और तरंगों को देखते हैं तो बोले लांगने की या स्पर्श करने को डर लग रहा है, लांगने की दूर की बात। मध्य रात्रि हो चुका है। अंगद बोलते क्या करें, लांगने के लिए कोई तो, किसी के पास तो शक्ति होना चाहिए लांगने, कौन है? अगर कोई नहीं आता है तो हम क्या करें? तो कई वानर ने वो समुद्र के तरंग मालाओं को देखकर कई वानरों ने बोले, देखिए मैं पहले ही बोला था जी कि संपाति ने दो विकल्प दिए थे। पहला विकल्प क्या था? हाँ, और वापस आ जाओ, कोई प्रॉब्लम। दूसरा विकल्प यू टर्न करके कहाँ जाओ, ये विकल्प अच्छा है। ये समुद्र लांग के सब लोग डूब के मरने से हम लोग वापस जाके प्रभु राम को बताएं। तो अंगद बोलते मूर्खो, तुम्हें पता है सुग्रीव महाराज ने हमें क्या जो मैप दिया था, नक्शा दिए थे, यहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, और उन्होंने बताया था कि ये समुद्र को भी लांगना है, वहाँ पे लंका मिलेगा, लंका को भी पार करो, वहाँ अगर सीता माता नहीं मिलती और पार करो। हमने आधा मार्ग भी पार नहीं किए और ऐसे ही वापस जाएंगे और बोलेंगे हमने पार नहीं किया, आपने जो नक्शा बोला तो उसके हिसाब से नहीं गए। संपादन बोला इसलिए वापस आए, बोलो वहाँ पे जाओ। तो सुग्रीव क्या करेगा? खत्म तो करेगा, लेकिन कैसा खत्म करेगा? 3rd डिग्री ट्रीटमेंट देके खत्म करेगा। आप बोलते हैं 3rd डिग्री ट्रीटमेंट, तड़पा के मारेगा। मुझे ऐसा नहीं मरना है। मध्य रात्रि हो चुका था। बोले चलो वानरों, किस किस में क्या क्या क्षमता है, चलो बताओ मुझे, कौन कितना समुद्र उल्लंघन कर सकता है बताओ। गज हाथ उठाता है। देखो अंगद जी, समुद्र की लंबाई 800 योजन है जहाँ पे लंका है, लेकिन मैं 10 योजन छलांग मार सकता हूँ, उससे ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, उससे ज़्यादा गवाक्ष बोलते मैं 20 योजन, फिर शरभ बोलते मैं 40 योजन, गंधमादन बोलते मैं 50 योजन, महिंद बोलते मैं 60 योजन, द्विविद बोलते मैं 70 योजन, सुषेण बोलते हैं मैं 80 योजन। 80 योजन के बाद किसी का आवाज ही नहीं निकल रहा है। कितना बड़ा है समुद्र, कितना तक जाना है? 100 योजन। ये 80 में क्या करेंगे? बोलते हैं ना, ऑक्शन बोलते हैं ना, 80 योजन 1, 80 योजन 2, 80 योजन 3, और कोई है? तभी जाम्बवंत बोलते मैं 90 योजन। लेकिन देखो अंगद, जब बलि के यज्ञ में भगवान
वामन देव आए थे, तो त्रिविक्रम का रूप लिए थे, 3 पग जमीर में त्रिविक्रम का रूप लिए थे। मैं वो भगवान त्रिविक्रम का मैं 21 बार परिक्रमा किया था, लेकिन अभी मेरे पास वो शक्ति नहीं है, वो बल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 90 योजन 1, 90 योजन 2, 90 योजन 3, और कोई हाथ ही नहीं उठा रहा है, मुंह भी नहीं खोल रहा है। अंगद बोलते 100 योजन मैं पार करूंगा। सभी वानर नाचने लगा, रे वेरी गुड, सब लोग नाचने लगे। अरे मध्य रात्र में आज पार्टी भी हो जाएगा, ये 100 योजन लांघने वाला हमारा अंगद ही है। उतना बोलते लेकिन बोलते सब लोग, वानर लोग, क्या लेकिन 100 योजन पार कर सकता हूँ, लेकिन वापस आने की शक्ति में मेरे कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे पास उतना आत्मविश्वास नहीं है। जाम्बवंत बोलते हैं, देखिए अंगद जी, आप वाली के पुत्र हो, 100 योजन क्या आप 1 लाख योजन पार कर सकते हो, मुझे उतना विश्वास है, लेकिन आपको मैं जाने नहीं दूंगा। क्यों? आपको मैं जाने नहीं दूंगा, क्यों? ये युवराज और हमारे दल के अधिपति है, आपको आपका जान खतरे में नहीं, क्योंकि वहां पे राक्षस है और मैं आपको नहीं आने जाने दूंगा। उस समय शास्त्र में आचार्य बताते हैं, ये गोपनीय विषय सिर्फ जाम्बवंत को पता था, अंगद को क्यों भेजना नहीं चाहिए। अंगद किसका पुत्र था? वाली का पुत्र। उसका स्कूलिंग कहाँ पे हुआ था? अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे, धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल, ऑर्चिड स्कूल, हाँ कौन सा? हाँ, लंका में तो नहीं हुआ था, लेकिन ऐसे जगह में हुआ था जहाँ पे लंका के भी बच्चे आते थे, लंका के भी बच्चे वो स्कूल में आते थे, वही बैच में थे, जो बैच में अंगद था वही बैच में लंका के बच्चे भी। और लंका में प्रामुख्य बच्चा किसका था वो बैच में? रावण का बच्चा था। और रावण का बच्चे का नाम क्या था? अक्षय कुमार, ये बॉलीवुड का अक्षय कुमार नहीं, वो अक्षय कुमार। हालांकि इसका भी स्वभाव ऐसे ही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अक्षय कुमार। और अंगद थोड़ा नटखट था, रोज क्या करता था, ये अक्षय कुमार को पटक पटक के मारता था, रोज झापट खाता था और रोता था। और पिताजी कभी पेरेंट्स डे होता तो रावण भी आते थे, मेरे बच्चे का क्या परफॉर्मेंस है, तो बोलता था पिताजी ये ना वाली का पुत्र अंगद पटक पटक के मार रहा है, पटक पटक के मार रहा है, मेरे से सहन नहीं हो रहा है। तो पिताजी बोलते देखो बेटा, इसके पिताजी भी ना मुझे पटक पटक के मारते, तो ये परंपरा चलती होनी चाहिए। मैं मार खा रहा हूँ, अभी तू भी मार खाते रहे, अभी मैं क्या करूँ, फाइनल एग्जाम होने दे, तेरा स्कूल में बदल दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, डर के मारे मैं नहीं जा सकता हूँ। तो चुपके से रावण उनके टीचर को बोलते देखो वो लड़का पटक पटक के मार रहा है, जरा उसको जरा, बोलते रावण जी आप धैर्य रखिए, अगली बार वो पटक के मारेगा उसका अंत काल आ जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, उसका अंत काल हो जाएगा। उसके बाद अंगद उसको स्पर्श नहीं किया। ये कहानी किसको पता था? जाम्बवंत को पता, क्योंकि उनको अगर अंगद जाएगा वहाँ मारामारी शुरू होगा। और वहाँ पे किसको भेजा अंगद के साथ मारामारी करने के लिए? रावण किसको भेजेगा? अक्षय कुमार को जरूर भेजेगा। और जब अंगद हाथ उठाएगा उसका अंतिम समय, और ये जाम्बवंत जी नहीं चाहते थे। हाँ, बोलते तुम हमारे युवराज हो, तुम नहीं जा सकते हो। बोले राम नाम का आश्रय लेंगे, राम नाम हमें अभी मार्गदर्शन करेगा, अभी हम क्या करना चाहिए। सभी मध्य रात्रि में राम नाम ले रहे, मध्य रात्रि होते हुए ब्राह्म मुहूर्त का 1 घंटा बाकी था। व्हाट इज ब्राह्म मुहूर्तम? कितना बजे है ब्राह्म मुहूर्तम? सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले, उससे और 1 घंटा आगे जाइएगा। सपोज सूर्य उदय 6 बजे है
1.5 घंटा बोले तो 4:30, समझ लीजिए लगभग 1 साढ़े 3 बजे ये कीर्तन शुरू हुआ। सभी वानर कीर्तन कर रहे, कीर्तन करते 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 हमारे जाम्बवंत का आँख खुल गए और वो बोलने लगे, तस्य ते वीर्य कार्यस्य ना किंचित परिहास्यते एष समचोडयामि या कार्यं साधयिष्यते। तथा प्रदीतं प्लवतं वरिष्ठं एकान्तमाश्रित्य सुकोपविष्टं समचोडयामास हरिप्रवीरो हरिप्रवीरं हनुमन्तमेव। वो बोलते हैं जाम्बवंत, अंगद तुम चिंता मत करो। अंगद बोलते कोई नहीं जा पा रहा है तो यहाँ पे अनशन करके मरना अच्छा है, वहाँ जाके 3rd डिग्री ट्रीटमेंट लेके मरने से यहीं पे हम मरना अच्छा है। तभी जाम्बवंत बोलते हैं, तस्य ते वीर्य कार्यस्य ना किंचित परिहास्यते, आपका कार्य विफल नहीं होगा। एष समचोडयामि या कार्यं साधयिष्यते, मैं ऐसा व्यक्ति को प्रेरणा दूंगा जो ये कार्य को सिद्धि कर सकता है। फिर आगे जाते हैं, क्या उनका नज़र किसके ऊपर आता है? हनुमान जी के। वो हनुमान जी क्या कर रहे थे? तथा प्रतीतं प्लवतं वरिष्ठं, ये ध्यान से सुनिए, एकांतम आश्रित्य सुकोपविष्टम समचोडयामस्य हरिप्रवीरो हरिप्रवीरम हनुमंतमेवा। इसका मतलब जाम्बवंत का नज़र किसके ऊपर जाता है? ये मध्य रात्रि में ब्राह्म मुहूर्त के लिए 1 घंटा बाकी है। हनुमान जी क्या कर रहे हैं? एकांतम आश्रित्य सुकोपविष्टम, एकांतम आश्रित्य सुकोपविष्टम। इसका मतलब एकांतम, एकांतम का मतलब अकेले थोड़ी दूर में बैठे हैं। एकांतम आश्रित्य, किसका आश्रय लिए है? राम नाम का आश्रय लिए। सुकोपविष्टम, सुख से राम नाम ले रहे हैं। आचार्य बताते हैं ये सुख से राम नाम क्यों ले रहे थे, क्योंकि आगे वो कितना तुम कितना छलांग मारोगे, तुम कितना, वो वार्तालाप चल रही। लेकिन हनुमान उसमें नहीं थे। वो एकांतम आश्रित्य सुकोपविष्टम, क्योंकि उनको पता था कोई भी वानर बोले मैं 100 योजन लांघने के लिए तैयार हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं उसके साथ मैं भी छलांग मारना शुरू कर दूंगा। अगर कोई तैयार नहीं है तो मैं अकेला छलांग मारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं सबके सामने नहीं बोलूँगा। क्योंकि हनुमान जी का एक बहुत बड़ा एक गुण है, क्या है? वो डींग नहीं मारते थे। व्हाट इज डींग मारना? हाँ, आप देखो भौतिक दुनिया में देखो ना, अरे वो मैं, अरे अगर मैं नहीं था तो ये होता ही नहीं था। आप देखो खास करके सोसाइटी के मीटिंग में देखो, सोसाइटी को तो मैं चला रहा हूँ, तुम लोग को सब मैं पाल रहा हूँ। ये सब, ये कभी भी डींग नहीं हाँकते थे, चुपचाप। एकांतम आश्रित्य सुकोपविष्टम। उस समय जाम्बवंत जाते हैं, उनके बाजू में बैठ जाते हैं। विक्रमस्य महाबाहो उठो महावीर। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? हनुमान जी राम नाम ले रहे हैं। बोले क्या बात है? विक्रमस्य महाबाहो उठो महावीर, मतलब क्या है? जाम्बवंत जी हनुमान जी को क्या बोलते हैं वो हम अगली बार इसकी पर चर्चा करेंगे। सुंदरे सुंदरो राम सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरम वनम, सुंदरे सुंदरम काव्यम, सुंदरे सुंदरा कपि, सुंदरे सुंदरम मंत्रम,
सुंदरे किं न सुंदरम। 2022 सन 2022 थोड़े दिन में ही समाप्त होने वाला है। 2023 शुरू होगा। वृंदावन सोसाइटी के हनुमान मंदिर के सानिध्य में, भगवान हनुमान जी के सानिध्य में 2023 में जब हम प्रवेश करेंगे, रामायण के कथा यज्ञ में हम कहाँ पे प्रवेश करेंगे? सुंदर कांड में प्रवेश। आचार्य बताते हैं, सुंदरे सुंदरो रामा। इसका मतलब सुंदरता में सबसे सुंदर कौन? सुंदरे सुंदरो रामा, सुंदरे सुंदरी कथा। सुंदर से सुंदर कथा कौन सा? राम। सुंदरे सुंदरी सीता। सुंदरी में सुंदरी कौन? सीता। सुंदरे सुंदरम वनम। वन में सबसे सुंदर वन कौन सा? कौन सा? अशोक वाटिका। सुंदरे सुंदरम काव्यम। काव्यम कौन सा काव्यम? रामायण। सुंदरे सुंदरा कपि। कौन सा सबसे सुंदर कवि कौन? उसका नाम क्या? सुंदरे सुंदरा कपि। सुंदरे सुंदरम मंत्रम। कौन सा मंत्र सुंदर है? भगवान का नाम बहुत बड़ा सुंदर। सुंदरे किम न सुंदरम। इतनी सुंदरता को देखकर, साक्षात्कार कर कर, ये दुनिया में और कौन सी सुंदरता की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो? 2023 में हम सुंदरकांड में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पे जामवंत जी हनुमान जी को प्रोत्साह कर रहे हैं और हनुमान जी ऐसा एक कार्य करते हैं, इसलिए वो संपूर्ण भाग जो रामायण का है उसको सुंदरकांड कहा जाता है। सब सुंदर है उसमें, बहुत सुंदर, अति सुंदर। आज भी जब हम सभी जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में आते हैं, जब प्रभुपाद का जीवन देखते हैं, तभी हमें मालूम पड़ता है यहाँ पे हनुमान जी को प्रेरणा कौन दिए? जाम्बवंत जी। हनुमान जी सोचने लगे मेरे पास तो कुछ है नहीं, दो चीज़ है मेरे पास। क्या है मेरे पास? दो चीज़ है, एक राम नाम, दूसरा राम का एक मुद्रिका। ये दो चीज़ है, ये दो लेके मैं कहाँ जा रहा हूँ? लंका जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा और माँ सीता से ज़रूर मिलूँगा। जब प्रभुपाद भारत छोड़कर पाश्चात्य देश में गए थे, उनके पास भी दो ही चीज़ था। क्या था? एक कृष्ण नाम और भागवत। ये दो चीज़ लेके वहाँ जाते हैं। जैसे रावण ने माँ सीता को हर लिया था, उसी तरह माया ने सभी जीवों को हर लिया है। तो हनुमान जैसे भक्त शिला प्रभुपाद के समान जाएं, समुद्र उल्लंघन करके जाएं और जीवात्मा का उद्धार करें। यह है शिला प्रभुपाद का मार्गदर्शन। इसीलिए ये संपूर्ण कथा में बहुत कुछ सीख सकते हैं। शिला प्रभुपाद अपने गुरु के साथ कभी मिले थे? ये सन कौन सा है? 2000। उनके 100 साल पहले। बोले नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। नहीं, विक्रमद्दम प्लवंगमः, पुरुषार्थ दिखाओ। भारत भूमि ते होले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कोरे परे उपकार। नहीं, हमारा कौन सुनेगा? नहीं तुम कर पाओगे, यू विल डू इट।
तुम जैसे नवयुवक ये चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है अंग्रेजी में जाके प्रचार करो, वो भी 7 समुंदर पार करके। नहीं, हमारे पास नहीं, आप कर सकते हो। तत्र एव त्वरित क्षिप्रम विक्रमद्वम प्लवंगमः, जा सकते हो, कर सकते हो। यही प्रेरणा प्रभुपाद हम सबको देते हैं। नहीं, तुम कर सकते हो। नहीं प्रभुपाद, माया बहुत स्ट्रांग है। अगर प्रभुपाद रहेंगे, सपोज यहाँ पे आ गए, वो है, और अगर हमने पूछा प्रभुपाद माया बहुत स्ट्रांग है, बहुत शक्तिशाली है, हम बहुत छोटे हैं, प्रभुपाद का क्या उत्तर रहेगा? क्या बोलेंगे? हाँ सही में माया बहुत स्ट्रांग है। प्रभुपाद भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है, प्रभुपाद क्या बोलेंगे? सही में? हाँ बहुत कठिन। अपने जीवन में कभी प्रभुपाद ने नहीं बोला कि भक्ति का मार्ग कठिन है। अगर कोई बोलता था, कोई शिष्य आके बोलता प्रभुपाद माया बहुत शक्तिशाली है, तो प्रभुपाद बोलते तुम क्यों शक्तिशाली नहीं हो? कौन तुम्हें रोका है? नहीं प्रभुपाद, आपकी तरह मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ। तुम्हें कौन रोका है? नाम बताओ उसका। शुद्ध भक्त बनने से कौन रोका है, मुझे बताओ। प्रभुपाद, भगवान का नाम भक्ति बहुत कठिन है। अरे कठिन है? कौन बोला कठिन है? क्षिप्रम, जल्दी से अभी शुद्ध भक्त बन सकता है, कौन रोका है तुम्हें? ये प्रभुपाद का प्रेरणा था। कभी अपने जीवन में नहीं बताया कि बहुत कठिन है। एक कैप्टन ही अगर बोले, अगर एक कहीं पे एक युद्ध छेड़ना हो और वहाँ का जो युद्ध का जो सेनापति बोले नहीं बहुत मुश्किल है, हम हारने वाले हैं, तो सैनिकों का मनोबल क्या होगा? हमारा सेनापति बोल रहे हैं हारने वाले, तो हम क्यों युद्ध करें, हम यहीं से भागे। प्रभुपाद कभी नहीं, उनको पता है माया बहुत शक्तिशाली है, लेकिन माया शक्तिशाली है बोल के आप भक्ति करना बंद मत करो। माया कितना भी शक्तिशाली क्यों ना होने दो, भगवान का नाम उससे भी शक्तिशाली है, उसका आश्रय लो। जैसे जाम्बवंत ने हनुमान जी को प्रेरणा दिया, जैसे संपाति ने वानरों को प्रेरणा दिया, ऐसे ही प्रभुपाद हमें भी प्रेरणा देते हैं। ये है गुरु परंपरा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कृष्णवर्णम तुषाकृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तन प्राये यजन्ती ही सुमेधसः ध्येयं सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपल्लभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुष्टजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं माया मृगं च दैतीप्सितमन्वदावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवा परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मनोजवं मारुतातुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वारिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare. Namaste Narasimhaya, Prahlada Lada Dayine, Hiranyakashi Purvakshaha, Srilatanka Nahakalaye, Ito Nrsimha Parato Nrsimha, Yato Yato Yamitato Nrsimha, Ahe Nrsimha Rudahe Nrsimha, Nrsimha Madim Sharanam Prapade, Avagara Kamala Vare Nakam Adbhuta Shringam Salita Hiranyakashipur Tanu Bringam Keshavadeta Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Avagara Kamala Vare Nrsimhare, Jayo Nrsimhare, Jayo Nrsimhare, Jayo Nrsimhare, Jayo Bhakta Prahlad, Jayo Bhakta Prahlad, Jayo Bhakta Prahlad, Jayo Bhakta Prahlad. Jayo Jayo Prabhupada, 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 Jayo Jayo Prabhupada. Jai Jai Gurudev, 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 Jayo Jayo Gurudev. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol,
निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदी हरि हरि।